निरंकार हमारे जीवन में दुख आया। दुख हमारी ही सोच के कारण, हमारी ही मुश्किलें बन गई जीवन में। अब हमने सोचा हम निरंकार को छोड़कर, जो हमारे साथ है हर पल। वेद शास्त्र भी बता रहे हैं, सदगुरु जी भी बता रहे हैं, पूर्ण संत प्यारे भी बता रहे हैं, स्कंद पुराण पढ़ लो, गीता जी पढ़ लो, भागवत जी पढ़ लो, कुछ भी अध्ययन कर लो, सब एक ही बात बता रहे हैं, निरंकार तुम्हारे साथ ही है। बस इसको जानने और मानने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। और निज अनुभव एक्सपीरियंस से भी बच्चे ने यही देखा है अपने जीवन में कि वास्तव में बस एक आनंद में रहने के बाद फिर जीवन में जो कुछ हो रहा है वो मुबारक है जी। कहीं भागने की, कहीं अरदासे लगाने की आवश्यकता नहीं है। चारों धाम यही हैं मालिक। अब देखे तो सही, गंगा माता बेचारी पापियों के पाप धो रही हैं। सृष्टि को बसाने में सदगुरु जी ने मदद की है निरंकार रूप में कि जाओ तुम। कभी हम सोचते हैं गंगा में नहाने से, कभी तीर्थों पे जाने से, पर हम ये नहीं सोचते जहाँ हम खड़े हैं वहाँ की धरती को चैन मिल जाए। मेरी सोच के कारण, मेरे व्यवहार के कारण, जिस धरती पर खड़े होकर हम जहाँ प्रभु की लगता कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कथाएं सुन रहे हैं, वहाँ की धरती धन्य हो जाती है। वो घर आंगन धन्य हो जाता है, वो घट धन्य हो जाता है। और जहाँ खड़े होकर हम बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, हमारा मन गंदगी से भरपूर है, लड़ाई हो रही है, घर में कलह कलेश हो रहे हैं, हम नियम निभा नहीं रहे हैं अपना कोई भी शुद्धता वाला, तो वहाँ का घर आंगन, वहाँ की धरती, वहाँ का घट मलिन हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। तो बताओ, पूरी सृष्टि को बसाने में हम प्रभु की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। करना तो ही नहीं है, सब कह देते हैं तेरे सोचने से क्या होगा। अरे मालिक सबका भला करो, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। चल तेरा बुरा होगा, तू मर जाए, इतने दीपक जलाऊंगी, इसका नाश होना चाहिए। कौन से शब्द अच्छे लग रहे हैं निरंकार को? कौन से शब्द अच्छे लगेंगे, कौन सी सोच अच्छी लगेगी? हम स्वयं से पूछें, स्वयं से पूछें।